पहले हम रेडियो देखते थे, उसके बाद सुनते थे, और उसके बाद फिर हमने न्यूज़पेपर्स देखे, और फिर हमारे पास चैनल आ गए, फिर चैनल्स आ गए। उसके बाद फिर सोशल मीडिया, अब ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत कुछ हम देखें। क्या समझती है कि चैनल्स बंद हो जाएंगे, हम सब बेरोजगार हो जाएंगे? देखिए, टीवी आई थिंक स्टिल एक बड़ा पॉपुलर एंड वर्ल्ड वाइड जो है एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पे अगर हम रिमोट पाकिस्तान के लिए तो मैं कहूँगी कि अभी 10-20 साल हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, शुक्र, क्योंकि जो हमारे यहाँ इंटरनेट और कम्युनिकेशंस के जो मसले मसाइल हैं, अगर हम रिमोट एरियाज़ में देखें, उनके पास वाहिद अभी भी जहाँ लोड शेडिंग के मसले मसाइल हों तो रेडियो जैसी जो एक नेमत है वही उनका सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का ज़रिया है। एंड देन रेडियो के बाद अगर टीवी, अगर उनको मैं ख्याल पावर्स मिल जाएँ, लोड शेडिंग के मसले ना हो, तो टीवी भी उनका फिर एक जरिया है। आप अक्सर देखें कि आप अगर रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, छोटे छोटे गाँव कस्बों में जाएं, तो अगर ढाबे होते हैं, चाय के होटल होते हैं, वहाँ टीवी चल रहा होता है। तो ये अभी स्टिल रहेगा। हमारे यहाँ अभी इतनी हाईटेक सोसाइटी नहीं है, लेकिन ये है कि जो अर्बन क्लस्टर्स हैं या अर्बन एरियाज़ हैं, उसमें जो कंजप्शन है वो अब आप देखें कि माशाल्लाह जो हमारा जो माशरा है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। हमारी जो नई नस्ल है वो अभी छोटी ही होती है, बिल्कुल ऑर्फन, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे यंग बच्चे होते हैं, उनके हाथ में टैबलेट और टच के, उनको पता नहीं क्या क्या फीचर्स पता होते हैं। सो हमें ये देखना है कि जो हमारी नई नस्ल है उनके लिए हम क्या कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर टीवी उसमें चलता रहेगा पैटर्न में कि वही टॉक शोज चलें, वही पैटर्न डिस्कस हो जिसमें हम सियासत पे बात करें, और वही सियासत जो 20 से 25 साल तक चली रही है, वही सेम मसाइल हैं, वही इश्यूज हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारी सियासत में भी कोई बड़ी तब्दीली आई है। तो जब तक उन इश्यूज को, असल में मसला यही होता है कि हम कंटेंट, हर कोई बनाता है कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बड़े से बड़े स्टूडियोज खरीद लिए होते हैं, बड़े से बड़े महंगे एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीद लिए होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम जिनके लिए कंटेंट बना रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो रिसर्च करें, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनके क्या इश्यूज हैं। और सोशल मीडिया ने ये थोड़ा सा बाइफिकेट कर दिया, क्योंकि टीवी को देखने वाली नज़रें जो होती हैं वो अच्छाई में भी देख रही हैं, वो बुराई में भी देख रही हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे रिव्यू और फीडबैक इंस्टेंट आता है, लोग अगर बैशिंग करते हैं तो भी पता चल जाता है, गुस्सा करते हैं तो भी पता चल जाता है, तो कैंसिल भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है कि आपके फॉलोअर्स गिरना शुरू हो जाएं। तो वहाँ पे जो इंस्टेंट फीडबैक मिलता है वो टीवी में हमें नहीं मिलता। तो टीवी को चाहिए कि अगर वो एग्जिस्ट करना चाहता है तो अपने कंटेंट पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान दे। अच्छा नौरीन शब साहब, हम जानना चाहेंगे ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है? हमने ऐसे देखा कि किसी ने चीख मार दी, सडन वीडियो वायरल और मिलियंस व्यूज नजर आते हैं, और किसी ने कैमरा उठा के सिर्फ ये बताया कि फाशी हो रही है और फिर वो सडनली वायरल और सारी चीजें। तो ये एल्गोरिथम कैसे वर्किंग कर रहा है? इसको ये जो पढ़े लिखे चेहरे हमारे जैसे ये नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? मेहनत करने वाले, मुझे भी गुस्सा आता है इस चीज को, मुझे इसका वाकई में जवाब चाहिए। ये जो है ना, ये बहुत अच्छा है सवाल है, लेकिन जब आपने एल्गोरिथम का जिक्र किया ना, मैं समझी शायद आप मुझसे सवाल करेंगे कि हम दिमाग में सोचते हैं कोई चीज और एकदम से हमें दिखने लग जाती है, ये जासूसी कैसे होती है? ये जो है एल्गोरिथम की कहानी, ये इंटरेक्शन और साथ साथ इंगेजमेंट, व्यूज, एनालिटिक्स जिसको हम कहते हैं, आप डैशबोर्ड पे जाएं तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। मसला क्या है कि हम कोई सीरियस और बामकसद बात करें, बहुत अच्छी रिसर्च के साथ करें, उसका जो एक ग्राफ है ना इस वक्त पाकिस्तानी ऑडियंसेस के मुताबिक, वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग बात ही नहीं सुनते। तो मैंने भी ये चीज़ को बहुत जल्दी जज किया और मैंने देखा कि अगर मैं अज़रा मजाक या जोक्स के साथ या किसी को सार्कास्टिक वे में कोई बात करूं तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बनिस्बत के मैं उनको बोलूँ कि ये फला रिसर्च आई है, फला रिसर्च में ये काम हुआ है, तो वो नहीं सुनेंगे। तो फॉर एग्जांपल लोगों का जो इंटरेस्ट है ना कंटेंट में, उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप बात भी अपनी कर दें और बात के साथ साथ उसमें वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बिरयानी क्या होती है, बिरयानी में आप ये मसाले डाल दें, फला मसाले डाल दें, लेकिन अगर उबले हुए चावल आलू के साथ या वैसी मटन के साथ आप दे देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। वही वाली बात, ऑडियंस जो है ना वो खुद डिसाइड करती है कि जैसे कोई चीज़ कल चली टीवी पर और उसके बाद हमने देखा कि खातून है या कोई जेस्टर है वो बड़ा वायरल हो गया, तो जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, वो जैसे मैंने कहा इंस्टेंट फीडबैक है। तो जैसे वो कहानी अगर उन्होंने ली कि फला भाई पार्टी हो रही है, वो इतना क्यूट जेस्टर था, फला ये था वो था, तो वो एक चीज़ बन गई, वो पॉपुलैरिटी बन गई। फिर अगर आपको याद होगा एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था इंग्लैंड में,
तो जी। एक साहब थे जो बॉल्ड से थे और वो ऐसे इतने जी। डिसअपॉइंटेड हो गए पूरे वो पाकिस्तान में फेमस हो मीम गया। वायरल हो गई। तो आज तक जब भी कभी वो जो देखिए इमोशन है उस वक्त जो पाकिस्तानी फील कर रहे थे वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। Yeah. तो वो अब जब कभी भी वो ऐसा इमोशन फील करना होता है तो वो ऑकवर्ड इमोशन इमेज उनकी यूज हो जाती है, भले वो मैच की हो लेकिन सही। सिचुएशन अच्छा नौरीन साहब, बस आखिर में बस मैं आपसे जल्दी से जल्दी पूछना चाहूंगी कि ये जो हमने बात की थी कि ये हमारे माइंड में चलता है और मोबाइल को कैसे पता चल जाता है, ये हमें भी पता चला कि विद इन 3 सेकंड्स हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो क्लिक कर लेता है। तो क्या ऐसा है? देखिए एल्गोरिथम जो है ना थोड़ी बहुत स्नीकिंग हो रही है। आपके डिजिटल बिहेवियर्स, आपको लगता है कि मुझे सारी आज़ादी है, मेरा दिल चाहेगा मैं जब चाहूंगा देखूंगा, लेकिन एल्गोरिथम जो है ना वो जो बूस्ट करने वाला है उसको यूट्यूब वाला पैसा दे रहा है कि भाई किसी भी तरीके से मुझे इस एज ब्रैकेट की खवातीन या मर्द हजरात चाहिए, उनकी फीड में जाओ और ये फीड लेकर आओ। तो हम अगर किसी से बात कर रहे होते हैं कि भाई फला लॉन की सेल लग गई है, हमें फौरन से दिखने लग जाता है ये ब्रांड आ गया हमारे सामने, और वो फिर आप Okay. एक्शन लेते हैं, फौरन सेल्स में कन्वर्ट होता है, एंड दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स।